नाज़रीन इकराम, ईरान के हवाले से, मशरिक़ वस्ता के हवाले से 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स, लेटेस्ट जो खबरें हैं वो आपके सामने रखनी है। ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़ों के रास्तों का कंट्रोल संभाल लिया है और पहली मरतबा ईरान और अमरीका के ड्रोन आमने सामने आए हैं एक ही मौके पर। किस तरह से इस वक्त खलीज फारिस, मशरिक़ वस्ता, बिलखुसूस ईरान के इर्द गिर्द के तमाम तर एरियाज हाई अलर्ट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हंगामी मीटिंग्स शुरू हो चुकी हैं, बड़े फैसले हुए हैं और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो मीटिंग्स तलब की हैं वो अपनी इंटेलिजेंस के साथ है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ इस वक्त मीटिंग्स जो हैं वो जारी हो सारी हैं। खबरें ज्यादा हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले वही दरखास्त कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। जल्दी जल्दी खबरों पर आते हैं बगैर वक्त जाया किए। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, इस्राएली मीडिया के मुताबिक इस वक्त अमेरिका और इस्राएल दोनों ने यह एग्री किया है, इस बात पर इत्तफाक किया है कि दोनों मुमालिक मिलकर ईरान पर हमला आवर हो जाएं और दोनों मुमालिक मिलकर ईरान पर स्ट्राइक करें। इसके साथ ही साथ हिजबुल्लाह जो है उसने एक स्टेटमेंट दी है और हिजबुल्लाह की तरफ से यह कहा गया है कि वॉर अगेंस्ट ईरान विल इग्नाइट द एंटायर मिडिल ईस्ट एंड वी विल नॉट रिमेन न्यूट्रल। हिजबुल्लाह आपको पता है लबनान के अंदर ऑपरेट करती है अमेरिका के खिलाफ और अमेरिका इनके खिलाफ कार्रवाइयां करता रहता है, इसराइल भी, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है तो उसके अंदर पूरा मशरिक़ वस्ता उसकी लपेट में आएगा और हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे। इसके साथ ही साथ अब नाज़रीन इकराम एक और डेवलपमेंट आ रही है सामने, जो अमेरिका का डेगो गार्शिया जो इनके एलाइज का एक बेस है उसके अंदर इस वक्त नेवल और एयर बेस को जो सप्लाईज हैं वो पहुंचाई जा रही हैं और नई सैटेलाइट इमेजरी जो है वो इस जानिब एक वाज़ेह इशारा करती है कि अमेरिका और बरतानिया के C-17 तैयारे जो कि कार्गो तैयारे हैं ये इस वक्त किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो यूएस एयरफोर्स है वो भी और रॉयल एयरफोर्स जो है बरतानिया की, दोनों के C-17 तैयारे। इसके साथ ही साथ अब मैं आपको यह बता दूं कि एक और बड़ी अजीब सी चीज हुई है। अमेरिका का C-17 जो है उसने डायरेक्ट रूट अवॉइड करके क्या किया है, अब वो मुख्तलिफ कॉरिडोर्स और मल्टीपल कंट्रीज विजिट कर रहा है और बीच में अमेरिका का जो ये तैयारा है C-17 ये अपना ट्रांसपॉन्डर जो है वो ऑन भी कर रहा है बहुत सी जगहों के ऊपर और बहुत से मकामात के ऊपर ये अपना ट्रांसपॉन्डर जो है उसे ऑफ भी कर रहा है। यानी इस वक्त रडार ब्लैकआउट्स के अंदर जो हो रहा है वो ज्यादा तशवीशनाक है। फिर इसके साथ ही साथ जो अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन है और उसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये 4 टोटल जो हैं ये इस वक्त गल्फ ऑफ ओमान जो है वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां से बेसिकली ये 700 किलोमीटर की दूरी पर एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स की मदद से इनके फाइटर जेट इस बहरी बेड़े से परवाज करके ईरान पर स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन इन्हें यह अंदाजा है कि ये हम इतना दूर रहे ईरान से कि ईरान जवाबी वार हम पर ना कर सके। अब एक शिप है अमेरिका की जो कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जो है वो यूएस मिलिट्री के लिए लेकर इस रीजन की तरफ बढ़ रही है और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि टाइम्स ऑफ लंदन ने यह रिपोर्ट किया है कि अमेरिका की ईरान पर स्ट्राइक किसी लम्हे हो सकती है। फिर इसके साथ ही साथ ईरान के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि यह खबर आ रही थी कि ईरान की जो लीडरशिप है वो अपने सक्सेसर्स और अपने जानशीन जो हैं उनका तकर्रुर कर रही है। अब इवन ये खबरें आ रही हैं ईरान के अंदर से कि सुप्रीम लीडर जो हैं उन्होंने भी इस सारी सिचुएशन के अंदर कुछ अपने पोटेंशियल सक्सेसर्स जो हैं, अपने जानशीन जो हैं उनके नाम सामने दिए हैं। फिर इसके साथ ही साथ जो यूके है अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई है इन तमाम तर मामलात के अंदर। वैसे तो इसराइल और अमेरिका स्टेक होल्डर है लेकिन यूके उनके बाद सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है और साथ होता है। उसने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी इराक के लिए जारी कर दी है। फिर इन्होंने कहा है कि इराक का जो बॉर्डर है सऊदी अरब और कुवैत के साथ उसके भी चंद किलोमीटर के रेडियस के अंदर किसी ने नहीं जाना और बाकी जो इराक है उसके हवाले से इन्होंने कहा है कि जरूरी हो तो आप जाएं। फिर अमेरिका के सदर ट्रंप ने भी एक्सियोस के मुताबिक ये स्टेटमेंट दे दी है कि एक मैसिव नेवल पूरा जो अमेरिका का स्ट्राइक ग्रुप है वो इस वक्त मशरिक़ वस्ता जो है वो पहुंच चुका है और इसके अंदर ट्रंप ने ये कंफर्मेशन की है कि ये वेनेजुएला के लिए जो हमने अपनी तैयारियां की थी, वेनेजुएला के लिए जो हमने डिप्लॉयमेंट की थी, ये डिप्लॉयमेंट उससे भी ऊपर है। अच्छा, अब एक और चीज ये हुई है कि अमेरिका की नेवी का P-8A पोसेडोन, ये मैरी टाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है, ये एक तैयारा है जो अमेरिका की नेवी समुद्रों के अंदर सर्वेलेंस के लिए फजा से इस्तेमाल करती है और ये अनयूजुअली नाज़रीन इकराम बड़ी लो परवाज करता हुआ ये तैयारा पाया गया है 19,000 फीट गल्फ ऑफ ओमान, मस्कत और आबनाए हुर्मज के करीब। अब आबनाए हुर्मज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिएगा कि ईरान इसे बंद करके चोक कर सकता है और पूरी दुनिया के लिए ये एक बहुत बड़ा टफ टाइम होगा और पूरी दुनिया को इसमें बहुत से मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ेगा। ये जो P-8 है अमेरिका का तैयारा, नेवी का P-8A, ये यहां पर यूजुअली देखा गया है इससे भी पहले, लेकिन ईरान जो है वो अपने सदर्न कोस्ट के ऊपर जो अपनी रीइंफोर्समेंट्स बढ़ा रहा है और इस वक्त ईरान ने अपनी IRGC और बसीज फोर्सेस जो हैं, कोस्टल डिफेंस और गदीर क्लास सबमरीन्स जो हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ईरान की डिप्लॉयमेंट है उसको एनालाइज करने के लिए अमेरिका का ये तैयारा इंतहाई लो अल्टीट्यूड के ऊपर सर्वेलेंस वाला तैयारा, जासूसी वाला तैयारा परवाज कर रहा था और ईरान के वाले से बताया जा रहा है कि IRGC की फोर्सेस, बसीज फोर्सेस, कोस्टल डिफेंस जो कि जो आपके साहिल होते हैं उनका दिफा करने वाली अफवाज और गदीर क्लास सबमरीन्स जो कि आप दूजे हैं वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के इर्द गिर्द ईरान ने डिप्लॉय करना शुरू कर दी है। यानी ईरान ने इस वक्त कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है उन रास्तों का जहां से अमेरिकी बहरी बेड़ा गुजर सकता है और अगर अमेरिका अटैक करता है तो ईरान पूरी दुनिया की तेल की सप्लाईज को इस
नेटवर्क को चोक करने के लिए। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ अब खबर ये आ रही है न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक कि ट्रंप को इस वक्त ब्रीफिंग दी गई है मुख्तलिफ यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट्स के ऊपर। यूएस इंटेलिजेंस जो है उसने अपनी असेसमेंट, अपना एनालिसिस किया है और बताया है कि जी ईरानियन गवर्नमेंट जो है उसकी पोजीशन वीक हो रही है और यही वक्त है कि अब स्ट्राइक किया जाए। अब ये एक तशवीशनाक चीज है, जाहिर बात है, परेशान कुन चीज है और इसे भी देखना होगा कि मामला कहां पर जाता है। इसके साथ ही साथ अमेरिका की जो एयरफोर्स का इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट है ऑलिव 29, ये ज्यादा खबरें, इन सारी खबरों को मैं पिछले चंद घंटों की मेरी ये कोशिश है बैक टू बैक न्यूज जो है वो आपके सामने रखी जाए। नाज़रीन इकराम, यूएस एयरफोर्स की इंटेलिजेंस का एयरक्राफ्ट ऑलिव 29 जो है वो कतर में लैंड हो गया है और ये TC-135 इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट है जिसका कॉल साइन है ऑलिव 29। ये नाज़रीन इकराम ट्रेनिंग और सिग्नल मॉनिटरिंग एयरक्राफ्ट है और ये क्या करता है, ये अपने क्रू को मदद फराहम करता है कि इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस मिशन किए जा सकें और ये स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है, यानी इससे अटैक नहीं हो सकता, लेकिन ये जासूसी के लिए बड़ा जरूरी है। और इस रीजन के हवाले से ये रडार की एक्टिविटी को, रेडियो एक्टिविटी को और अमेरिका की अवेयरनेस को, मॉनिटरिंग जो है ईरान के हवाले से, उसको ये बहुत करीब से देखता है। फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि आबनाए हुर्मुज़ जो असल रास्ता है, जो असल जगह है, जो असल आप कह लें कि लाइफ लाइन है, आबनाए हुर्मुज़ इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है वहां पर नॉर्दर्न साइड के ऊपर अमेरिका की नेवी का MQ-4C ड्रोन जो है जासूसी वाला, सर्वेलेंस वाला, एनालिसिस करने के लिए, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस, तो जो नॉर्दर्न साइड है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की, एक बड़ा नैरो पैसेज है, तो ये कोई नहीं कि दूर दूर है। नॉर्दर्न साइड के ऊपर अमेरिका, जबकि ईरान का अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ईरान का ड्रोन 731 BCD वो सदर्न साइड के ऊपर देखा गया है। और दोनों जो है नाज़रीन इकराम, एक ऐसा वक्त भी आया कि ईरान और अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं वो एक ही वक्त के ऊपर डिफरेंट अल्टीट्यूड्स के ऊपर थे और ये दोनों जो है यहां पर एनालिसिस कर रहे थे, दोनों ने एक दूसरे को भी ऑब्जर्व किया होगा और इस वक्त कुछ भी हो रहा है पानी के ऊपर, उसमें अमेरिका और ईरान दोनों की नजर है और ईरान उसे बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है। सो लेट्स सी चीजें किस तरफ को जाती हैं, लेकिन ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ जो है उसे मेन एक, जिसे आप कहते हैं ना, चोक करने के लिए चीजें, एक ईरान ने उसे एक वेपन के तौर पर ईरान इस्तेमाल करता हुआ हमें नजर आएगा इन केस ऑफ यूएस स्ट्राइक। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।